हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही रहें। हम क्या न्यूमेरिकल कर रहे थे और आज जो कुछ भी न्यूमेरिकल कराएंगे वो ख़त्म कर देंगे और फिर तुम्हारा नया टॉपिक चालू हो जाएगा। तो क्या आज की न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो कुछ करते हैं थोड़े बहुत वैसे ही। लगभग हर मेथड का मैंने बता दिया है। ज़्यादातर वो चित्र वाले ही एग्जाम में आते हैं, अगर आएगा तो या वो हिंदी में उसे कन्वर्ट कर देंगे या तो वो चित्र ही बना देंगे। एक क्या है, क्वेश्चन ये दिया है हमारा, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं। बी पॉइंट, ये ए है, ये है हमारे 1 और ये है 2। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट और यहाँ पर इसकी धारिता C1 लिखी है, इसकी C2 ये लिखा है। अब इसमें क्या कहा है, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर निकालना है। अच्छा, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर निकालना है। तो क्या है, यहाँ पर देखो विभवांतर निकालना है और ये दे रखा है इन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में, VA माइनस का VB बराबर 5। ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है इतना। तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये हो गया। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये हमारे क्या है, कल मैंने क्या बताया था, जो संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में होते हैं उन पर आवेश समान होता है और जो समांतर क्रम में होते हैं उन पर विभवांतर समान होता है या विभव समान होता है। ठीक है, तो विभवांतर ही होगा क्योंकि वो प्लेटें होती हैं। तो क्या है हमारा, यहाँ पर आवेश और वोल्टेज समान होगा। किसमें, श्रेणी में आवेश और समांतर में वोल्टेज समान होता है। अब यहाँ पर क्या है, तो देखो पहले क्या करते हैं हम, यही निकालते हैं। तो देखो हमने क्या है हमारा, जो अब ये जुड़े किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जो होते हैं, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या है हमारा, तो सीधा लिख रहे C1 B1 बराबर हो जाएगा हमारा C2 B2। C2 B2 मैंने क्या बताया। अब देखो इसका C1 है तो यहाँ पर हमने मान लिया B1, इसका C2 है धारिता, तो यहाँ पर वोल्टेज मान लिया हमने V2, यानी विभवांतर मान लिया V2। तो बिल्कुल क्या आवेश समान होता है। अब क्या Q बराबर CV से लगा लो, Q बराबर, अब चलो हम बता दे रहे हैं, जैसे क्या है Q बराबर C1 B1 और दूसरे के लिए भी क्या हो जाए C2 B2। अब क्या, जब आवेश समान है तो ये भी तो बराबर हो गए, तो वही वाला पॉइंट लिख दिया मैंने। अब यहाँ से क्या किया हमने, निकाला B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 निकाला तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा तो क्या हो जाएगा C2 अपॉन C1। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से C2 का मान कितना आया है 2 अपॉन C1 का मान कितना है 1। तो या इसका मतलब B1 अपॉन B2 बराबर आ गया हमारा ये, तो B1 बराबर कितना आ गया हमारा 2B2 आ गया, समीकरण 1। ठीक है, 2B2 आ गया। अब क्या है यहाँ से, तो देखो इन्होंने जो टोटल दे रखा है 5 वोल्ट। अच्छा ये दे रखा है, हाँ 10 वोल्ट ये दे रखा है। ठीक है, ये दोनों 5। अब क्या है यहाँ से, अब देखो ये दे रखा है इन्होंने, तो ये VA माइनस का V बराबर दे रखा है 5। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है, तो यहाँ से क्या है, A वाले के लिए, A के सिरे के लिए हमने इधर बनवाना है, B वाले सिरे की तरफ घुमाना है। तो इसे हमने क्या लिखा, B1 माइनस का 10 और प्लस B2 क्या है, हाँ B2 बराबर 5, यानी टोटल इन्हीं के बीच में तो है, तो हमने क्या किया, इनके बीच में था तो ये आ गया। तो अब क्या 10 को इधर भेज दो तो ये हो गया B1 प्लस B2 बराबर आ गया हमारा 15, समीकरण 2 ये हो गया। अब क्या किया, B1 से हमने मान निकाला B2, यानी B1 का मान समीकरण 1 से निकला हुआ है, वो यहाँ रख दो। तो कितना हो जाएगा 2B2 प्लस B2
बराबर कितना आ गया 15, तो 3v2 इक्वल 15, 35, यानी v2 का मान आ गया हमारा 5 वोल्ट। ठीक है, v2 का मान तो आ गया 5 वोल्ट। अब क्या है, v2 का मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में कितना हमारा कितना हो जाएगा, v1 का मान कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ से निकाल दिया v1 और v2 का मान निकाला था, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर निकालना, तो va का मान यानी इसका, इस संधारित्र का मान कितना आ गया हमारा 10 वोल्ट और इसका कितना आ गया 5 वोल्ट, टोटल को मिला के ये हो गया 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने, ये कहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 माइक्रोफैरड और ये है यहाँ पर 4 ओम और ये दे रखा है हमारा 1 ओम और ये 10 वोल्ट बैटरी है, सेल है, ये हो गया, ये दे रखा है। अब उन्होंने क्या कहा है, संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी क्या, हमें स्थितिज ऊर्जा यानी U का मान निकालना है। क्या निकालना है, हमें U का मान निकालना है। तो अब यहां से देखो तो क्या है हमारा U का मान, तो देखो एक सूत्र होता है, वो अभी आया नहीं है तुम्हारे में, क्या होता है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा का जो योग होता है सेल के विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। क्या होता है, ये डेफिनेशन सूत्र ड्राइव होके आता है, तो क्या आता है I बराबर, यानी कि लिख दे, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, I बराबर होता है E/R प्लस R। क्या है, स्मॉल r होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो ये दे रखा है, और ये है हमारा बाह्य प्रतिरोध, ये कैपिटल R हो गया, वो कैपेसिटेंस अलग है, वोल्टेज अलग है। अब क्या है, देखो सेल लगी है, सेल का ये विद्युत वाहक बल है, ठीक है, यहाँ विभवांतर नहीं है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो क्या होता है हमारा, अब यहाँ से ये जो सूत्र निकल के आता है, तो क्या आता है, किसी सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का जो योग होता है वो क्या होता है, सेल के विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ये पॉइंट निकलता है वहां से। तो हमारा I का मान कितना है, हमारा निकालना है। अच्छा, तो E का मान कितना है, E है हमारा 10 वोल्ट अपॉन, और ये R यानी कैपिटल R है हमारा 4 और स्मॉल r है 5, तो ये कितना हो गया 10/5, यानी ये आ गया I का मान आ गया हमारा 2 वोल्ट। I का मान कितना आ गया हमारा 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, यही था, हाँ संधारित्र की धारिता ये हो गया। अब क्या है ये, अब देखो यहाँ पर हमसे क्या है, अच्छा ये अब देखो इस कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की प्लेटें कहाँ, यहाँ पर जुड़ी है और यहाँ पर जुड़ी है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसके सिरों पर विभवांतर निकालने हैं, यानी इसके सिरों पर, क्यों, क्योंकि हमें ऊर्जा तो इसकी निकालनी है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो क्या है हमारा इसके सिरों पर हम विभवांतर निकालें, तो क्या है हम इनके बीच की दोनों पॉइंटों के बीच हम विभवांतर निकाल दें। तो हमारा ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है हमारा V बराबर I R, तो ये हो गया हमारा I R। तो I का मान कितना आया हमारा 2, R का मान कितना है 4, तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, सिरों पर विभवांतर कितना आएगा हमारा 8 वोल्ट आएगा। अब क्या है, हमसे पूछा क्या था, धारिता किसकी, संधारित्र की। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C, वो सॉरी क्या धारिता नहीं, स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर 1/2 CV²। तो C का मान 2, वो भी किसमें, माइक्रो फैराड में, तो 2 × 10⁻⁻6 V², V का मान ये रहा, यानी 8 का वर्ग, सीधा लिख दिया मैंने 64। तो क्या 2 से 2 खत्म, तो ये आ गया 64 × 10⁻⁻6 जूल। स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रा क्या आएगा हमारा, जूल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये कर दिया। ये 2 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है 2 ओम, ये 3 ओम, और ये 5 ओम, और ये धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ चली जाएगी, एम्पियर धारा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है। अच्छा, इसमें भी हमारी क्या निकालनी है, संचित ऊर्जा ही निकालनी है। अच्छा, तो देखो इसमें भी क्या हमारी संचित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा ही निकालनी है इसमें भी। तो क्या है, तो देखो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, धारिता वाला। तो धारिता, अब जो हम बता दें, धारिता का जो श्रेणी क्रम निकल के आया था वो आया था हमारा 1/c करके, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, इस प्रकार से। और समांतर क्रम क्या आया था, C1 + C2 + C3 + ये होता है। लेकिन क्या होता है, जब प्रतिरोध लगे होते हैं किसी परिपथ में, तो क्या होता है, ये जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम वाला ये समांतर क्रम में चला जाता है, और समांतर क्रम वाला श्रेणी क्रम में। कब, जब यही बन जाए क्या, प्रतिरोध के बारे में बात की जाए तो हमारी जो धारा ये जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी जो धारा यहाँ होगी वही वाली धारा यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तीनों प्रतिरोध किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहाँ पर हमने जैसे लिख लिया R1 R2 R3। तो हमारा क्या है, R अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, मैंने अपोजिट बताया, जो श्रेणी क्रम इस पर आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम यानी 2 3 5, कितना हो गया, 5 5 10 वोल्ट, बोलो ओम। ठीक है, 10 ओम हो गया। अब क्या है, इन्होंने ये दे रखा है, और क्या, धारा I, वोल्टेज V, ये तो आ गया हमारा क्या, V वोल्टेज लिखा है क्या, अच्छा ये, अच्छा I का मान, अच्छा यहाँ पर 2 एम्पियर दे रखा है, धारा का मान हमें 2 एम्पियर दे रखा है। तो V बराबर क्या होता है हमारा, I R, ओम के नियम से। ठीक है, I का मान कितना आ गया हमारा 2, R का मान 10, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यानी U बराबर क्या हो जाएगा, ½ CV²। तो ½ C का मान कितना है हमारा, C 2 माइक्रोफैरड, तो 2 × 10⁻⁻6। V का मान, V यानी 200 का वर्ग, वो 20 का वर्ग 400। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 10⁻⁻⁴ आ जाएगा -4, और ये आ गया जूल। 2 जीरो से 2 घात कम हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है ये, अब देखो एक क्वेश्चन है, अच्छा है,
वो उसे भी कर लेते हैं। क्या लिखा, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित स्थिति ऊर्जा घनत्व तो इतना जूल है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र ऊर्जा घनत्व। हम ऐसे देखो क्या है, ओरल में बोल दे रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या है ये क्वेश्चन लिखा है, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व हम लिखवा चुके थे, ऊर्जा घनत्व को शो करते हैं यू से। यू का मान ऊर्जा घनत्व है तुम्हारा कितना, 17.75 वो 70 जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है, और तुम्हें एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा है 8.85 10 टू दी पावर माइनस का 12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर, वैसे लिख देते हैं कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये दे रखा है। क्या क्वेश्चन है, फिर बोल दे रहे हैं, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 17.70 जूल प्रति मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा है। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, जब हमने ऊर्जा घनत्व निकाला था तो हमारा आया था एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर हमारा क्या है निर्वात, ये तो निर्वात के लिए, अगर कोई परावैद्युत माध्यम होता है तो यहाँ पर लगा देते हैं हम क्या कि, अब यहाँ से क्या हमें ई का मान निकालना है, तो ई का मान ई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो ये स्क्वायर रूट लग गया, तो 2u अपॉन ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रखो 2u की वैल्यू 17.70 अपॉन एप्सिलॉन 8.85 10 टू दी पावर माइनस का 12, ये रहा। अब क्या है यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, 2 से इतना ही आ जाएगा, क्योंकि 2 बार जाता ही है ये 2 बार सीधा सीधा चला जाएगा। ऊपर हो जाएगा जाके हमारा 4 और नीचे बच जाएगा 10 पर पावर माइनस का 12। ठीक, तो यहाँ से ये कितने का स्क्वायर है 2 का, ये कितने का है 10 पर पावर माइनस 6 का। ऊपर पहुंचा दो तो ये हो गया 2 × 10 पर पावर 6, ये क्या है ये हो गया। ठीक है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी तो हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या ये हो गया, और क्वेश्चन चलो, अब क्या कल तुम्हारा नया टॉपिक चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो क्या वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।